और जब भी आप फेसबुक लाइव में पूछ रहे होते हैं तो शॉर्ट वर्ड्स में इतना पूछा कीजिए कि कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं रह ही जाऊंगा चक्की चलाता चलाता ही बस, ये पूछने की बात होती है। ये वो फलां ढिमका, ये लाइव का काम नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन लोग तो नीचे लिख रहे हैं हमारा नंबर मिल नहीं रहा मिल नहीं रहा। इसका मिल जाता है वो फिर बिखर जाता है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी पंडित जी, मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए जी बोलिए। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 5 अक्टूबर पाँच, 1976। आवाज़ कट गई आपकी। पाँच कितना? सर 5 अक्टूबर। अक्टूबर। हाँ जी, 1976 76। और 5:50 AM के PM? सर AM। सुबह सुबह तड़के तड़के। हाँ जी, सुबह तड़के। अच्छा जी। जन्म का स्थान? डिस्ट्रिक्ट हिसार। हिसार? हाँ जी। वो जो हरियाणा में है? हाँ जी, हाँ जी, हरियाणा वाला हिसार। ठीक है जी। कन्या लगन है आपका? हाँ जी, हाँ जी। बोलो क्या पूछना है आपने? सर बस कर्ज और बिजनेस के बारे में पूछना है। किस काम, किस चीज़ का बिजनेस है आपका? सर प्रॉपर्टी का। बिल्कुल सही कुंडली है आपकी। हाँ जी। आपकी कुंडली में 3 ग्रह इकट्ठे हैं धन स्थान में, पता है आपको? हाँ जी, हाँ जी। बस उसी के कारण हो रहा है सब कुछ। कौन कौन से है ये भी बता दो सबको। सर शुक्र और राहु और मंगल। हाँ, जब जब राहु के साथ शुक्र आ गया तो क्या होता है पैसे का? हाँ जी। हाँ ना सर, नुकसान होएगा पैसे का। अभी आप अपनी कुंडली देख के मुझे सिखाओ आज। नहीं 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 सर, बताएंगे। आपसे मैंने कंसल्टेंसी भी ली थी लास्ट ईयर। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। और आपने मेरे उपाय भी कराए थे, वो राहु केतु वाले भी आपने बोला था मुझे झंडी चढ़ाने के लिए, और वो नारियल वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। छोड़ना मत, अब ये फायदा देने अब टाइम आ रहा है 29 सितंबर के बाद। हाँ जी। और बीच में अभी मेरे 2-3 छोटे छोटे से एक्सीडेंट भी हुए थे, एक मेजर हुआ था, गाड़ी काफी डैमेज हो गई थी अभी। वो मंगल भी साथ है दोस्त मेरे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। और बाकी मतलब पैसा नहीं आ रहा और कर्जा मल्टीप्लाई हो गया लॉकडाउन में भी, और वैसे भी बहुत ज्यादा टेंशन हुई है। प्रॉपर्टी भी जो थी वो भी सारी मतलब बिक चुकी है। अब कुछ आगे दिख नहीं रहा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सिर पे है। सुन लो ध्यान से सुन लो, फोन बंद नहीं करूंगा, सबको ये बातें बताते हैं, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। मई के बाद, इस साल की मई के बाद हाँ जी। 2 ग्रह वक्री हो गए थे, बृहस्पति भी और शनि भी। हाँ जी। जितनी हालत आपकी पतली हुई उतनी मेरी भी हुई। हाँ जी। हाँ जी। उतना ही रतन टाटा ने एक बयान दिया था, रतन टाटा ने, छोटे मोटे आदमी ने हाँ नहीं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। रतन टाटा ने एक बयान दिया था कि सन 2020 जान बचाने का साल है, हाँ जी, बिल्कुल जी, प्रॉफिट का बिल्कुल। साल नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है? हाँ उनके जी। पास बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर होते होंगे, हाँ जी। जो बड़े बड़े आदमी ऐसे बात बोल देते हैं ना। हाँ जी। हाँ एक तो जी। उनका बिजनेस का एक्सपीरियंस होता है, हाँ जी, एक बिल्कुल। उनके पास एस्ट्रोलॉजर बड़े तगड़े तगड़े होते हैं दुनिया को, चाहे वो हाँ जी। बताएं चाहे ना बताएं। हाँ जी। हाँ जी। तो ये जो साल 2020 है वो जान बचाने का साल है, नोट बनाने का नहीं है। ठीक है सर। फिर भी सर बृहस्पति और अगर शनि, खाद सुनो मेरी बात सर सुनो, खाद हाँ जी, हाँ जी। फिर भी गुरु और शनि जब मार्गी हो जाते हैं, हाँ जी। पूरी दुनिया को फिर से ट्रैक पे ले आते हैं, फायदा देते हैं। हाँ जी। हाँ जी। अब गुरुदेव जी तो हो गए हैं मार्गी, हाँ जी। राहु केतु ने भी राशि बदल ली है अब, हाँ जी। क्योंकि पिछले 18 साल 18 महीने से राहु महाराज आपके कहाँ पे थे? कारोबार के घर में। हाँ जी, हाँ जी, कारोबार के घर में, दूसरे घर में। हाँ जी। वो निकल गया अब वहां से। हाँ जी। हाँ जी। अब जैसे ही शनि एक्टिव हो जाएगा आपके लिए फिर से फायदे शुरू हो जाएंगे। ओके। ठीक है? और इस साल भी मेरा शायद 6वें घर में आ गया राहु भी। नहीं आया राजा, कहीं नहीं आया राहु। हाँ जी। राहु आ गया 9th हाउस में, हाँ जी। और केतु आ गया 3rd हाउस में। ओके। ठीक है? ये आपके लिए बढ़िया फायदा तब होगा जब शनि मार्गी हो जाएगा। नहीं, अभी बर्थडे आ रहा है ना मेरा, 5 अक्टूबर नेक्स्ट मंथ। अब वो चलो, इतना लंबा यहाँ पे कहानियां डालने के लिए नहीं, नहीं मैं बैठा हुआ।
उसके लिए हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पर्सनली बस मुझे मुझे कॉल ये कर। बता, हाँ जी, मतलब आगे ठीक हो जाएगा सारा टाइम, मतलब ये कर्जे भी उतरेंगे और बिजनेस ठीक चलेगा। सब कुछ उतर जाएगा, सारा कुछ ठीक होगा। शनि ग्रह की पोजीशन अच्छी है आपकी कुंडली में। अभी और तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है नहीं नहीं कि नहीं, कोई टेंशन नहीं है, नहीं कोई टेंशन। एक्सीडेंट वगैरह का, या और कोई आगे ऐसा ही एक्सीडेंट का हो राजा या इसमें कोई। देखो, 3 ग्रह इकट्ठे हैं, राहु मंगल शुक्र। हाँ जी, मंगल राहु वाली कुंडली आपसे पहले भी आई थी, जो जिन्होंने कहा मेरे कंधे का एक्सीडेंट हो गया था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी बोले थे, हाँ जी, आपकी हाँ जी, कुंडली में भी है। हाँ जी। ठीक है ना, राहु को कंट्रोल करके रखो, ठीक है जी, उसका जो पूजा वूजा होती है वो करवा लो, ठीक है जी, उसके बाद अपने अगले उपाय करो, फिर फायदा मिलेगा। ठीक है जी, ठीक है ना, बाकी 29 सितंबर की वेट करो, शनि मार्गी होने दो। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद जी। चलो, लो जी दोस्तों, इनकी कॉल के बहाने मैंने जानबूझ के आप सबको बताया है। थोड़ा सा डिटेल इसलिए मैंने गोचर बोल दिया था कि राहु केतु राशि बदल गए हैं, बृहस्पति अब धनु राशि में अकेले ही हैं, शनि ग्रह ने 29 सितंबर को अपनी पोजीशन में आ जाना है। तो समझ लीजिए दुनिया फिर ट्रैक पे आ जाएगी। जो कुंडलियों में थोड़े थोड़े दोष होते हैं वो तो निकाल कर अपने आप को ट्रैक पे हम भी ला ही सकते हैं। तो इस कुंडली में राहु मंगल इकट्ठे हैं, जैसे ये बार बार कह रहे हैं मेरे एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो तो हम हर इंसान को बताते हैं कि कुंडली में शनि मंगल इकट्ठे हो गए तो चोट से बचिएगा, निशान पड़ जाएगा। राहु मंगल से निशान कई बार नहीं पड़ता क्योंकि वो हीट होती है, टांका नहीं लगता, लेकिन एक्सीडेंट चोट का खतरा फिर भी रहता है। अंगारक दोष तो वो भी है। इसलिए राहु ग्रह मंगल शुक्र को धन स्थान में बैठ के बड़ा खराब कर रहा है। तो राहु के लिए सिंपल से छोटे उपाय हैं, वो तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ, नारियल और झंडे वाला। और जो मेन उपाय हम लोग पूजा करवा के कराते हैं, उसके लिए अमावस्या या पूर्णिमा की वेट करके आप अपने अपने जो भी निकट पुरोहित हैं उनसे बात कीजिए, आपको फायदे होंगे। लो जी, अब इस पाम टॉप की जो बैटरी है ना, बैटरी वो जाने वाली है, और मैं भी देख लूँ 1 घंटा 8 मिनट हो गया, तो यानी कि मैं भी जाने वाला हूँ। एक कॉल और ले सकते हैं क्योंकि बैटरी पहुँच गई है इसकी 96 पॉइंट पे। एक कॉल और ले लेते हैं। हेलो, नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी, नमस्ते। जल्दी बोलो, बैटरी उड़ रही है मेरे कंप्यूटर की। हाँ जी, मेरा नाम मिलविन है और मैं डेट ऑफ बर्थ है 13 जुलाई 2004। 13 जुलाई 2004 और टाइम है 7:45 AM। 2004 है। हाँ जी, ओके, और टाइम है 7:45 AM। 7:45 AM। हाँ जी, मुझे पूछना था कि मेरा करियर कैसा होगा। तुम्हारा करियर तब पता चलेगा जब ये बताओ कि पैदा कहाँ पे हुई थी। लुधियाना। लुधियाना। अब दोबारा कंफर्म कर लो बेटा, 13 जुलाई 2004। हाँ जी, हाँ जी, यही है। 7:45 AM लुधियाना। हाँ जी, यही है। क्या कर रही हो तुम आजकल? बैंकिंग लाइन में जाना है मुझे। अभी तुम्हारा मैं 10th के बाद +1 कर रही हूँ मैं अभी। हाँ जी, +1 +1 कर रही हो। हाँ जी, बैंकिंग लाइन में जाना चाहती हो हाँ जी, तो बिल्कुल सही है बेटा। तुम्हारा जुपिटर है 2nd हाउस में, तो चारों पास से तुम्हारे पैसे ही पैसे रहेंगे। हाँ जी। सही लाइन में हो, सही लाइन में। और कुछ पूछना है? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। चल, ऐश कर, मौज कर। लो जी मित्रों, बैटरी हो गई है अब फिनिश तो होनी थी, 1 घंटे की चार्जिंग होती है वो, अब उसका कंप्लीट हो गया सिस्टम। हाँ जी, नीचे क्या क्या लिख रहे हो आप? नीरू शर्मा लिख रही है, कॉल रहन दो, गल कर लो। ओके, हाँ अब वही करना पड़ेगा, कॉल तो बंद कर दिया मैंने। भार्गव, साजन, संयम शर्मा, चलो आप लोग चमक रहे हो, बहुत अच्छा भैया। बैटरी हो गई है फिनिश उस कंप्यूटर की जिससे मैं चेक कर रहा होता हूँ,
और वो स्टैंड बाई नहीं होती है जैसे आजकल हमारे मोबाइल्स है ना, कि उसको साथ में चार्जिंग पे लगा लो, साथ में बात करते जाओ, वो सिस्टम उसमें नहीं है। अब उसको फिर 1 घंटे के लिए चार्ज करना पड़ेगा, फिर 1 घंटा चल पड़ेगी वो। ठीक है। सो वैसे भी हमारा सेशन ख़त्म करने का भी टाइम आ गया। लगभग 1 घंटा 11 मिनट की बातें हमारी हो चुकी हैं और बहुत सारी कॉल्स आपके सामने फ्री कंसल्टेंसी मुझसे ले चुकी हैं। ठीक है। तो फ़ोन तो अभी आपका अभी भी चल रहा है, लेकिन अब करूँगा क्या मैं उसको ऑन करके। खाली गल्ला करनी है तो मेरा फ़ोन कर लो जिन्ने मर्जी। हेलो। हेलो। हेलो पंडित जी। हाँ जी जी। मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था। राजे अभी ना वो तो हो गया ख़त्म, अगले वीरवार पूछना आप। ठीक है। बीके राजपुरोहित जी, राजकुमार भोला जी, रुचि जैन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग लाइव से जुड़े रहे और इस लाइव का आप आनंद ले रहे हैं। आपने आज के लाइव में कुछ एक्सपीरियंसेस गेन किए होंगे, जैसे 2 कुंडलियां आपके सामने आई जिसमें आपने देखा कि राहु और मंगल था। उन दोनों ने ये कन्फर्म किया कि उनके एक्सीडेंट्स हुए हैं। एक कुंडली आपके पास आई थी 7th केतु वाली, जिसमें उन्होंने बताया था हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। दिस इज़ कन्फर्मेशन। एक अभी अभी बिटिया की कुंडली आई थी जिसमें वो बैंकिंग लाइन में जाना चाहती थी। गुरु ग्रह धन स्थान में है तो बैंकिंग लाइन में ज़रूर जाएगी, क्योंकि आसपास धन होता है जिनके 2nd हाउस में बृहस्पति आ जाए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कैशियर की जॉब मिल जाती है, वो सारा जनता का पैसा होता है, उसे घर नहीं ले जा सकते। बैंकिंग लाइन में ना कई बार ऐसा आ जाता है चांस कि कैशियर की जॉब मिल जाती है। कैशियर की जॉब का मतलब ये होता है कि आप स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर भी जा सकते हैं, जहाँ पे ढेरों नोट के लगे होते हैं वो भी देख सकते हैं, लोगों के लॉकर भी खोल खोल कर देख सकते हैं, पर वो सारे पैसे आपके आसपास रहेगा, अपने घर नहीं ले जा सकते। ऐसे ही कई बार ज्योतिषी जी कह देते हैं, भैया तुम्हारे आसपास तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ घूमेंगी, तुम तो गाड़ियों के बीच में रहोगे। वो भाई सब ट्रैफिक हवलदार बन जाते हैं, चौक में खड़े हो जाते हैं। तो कभी कभी ऐसे आशीर्वाद भी मिलते हैं, उनसे भी बच कर रहा कीजिए। कई बार कुंडली जब मैच करते थे ना, मैं फिल्मों में देखता हूँ, तो वो कहते हैं वाह वाह ये तो राम सीता जी जैसी कुंडली मिल गई है। तो इसका क्या मतलब होता है? 14 साल के वनवास के लिए भी तैयार रहिए। कि पंडित जी कहते हैं फिल्मों में मैंने देखा है ना, कई बार कुंडली मिलाने का सीन आता है। तो पुराने ज़माने में एक एक्टर थे छोटी हाइट के, उनका नाम था सुंदर है तो पंजाबी एक्टर थे, हिंदी फिल्मों में खूब उन्होंने रोल किया। तो सुंदर जो है, सुंदर है ना, पंडित बनते कई बार। पड़ोसन फिल्म में मैंने उनको देखा, ओम प्रकाश जी को रिश्ते लेकर जाते हुए, तो कहते वाह वाह ये राम सीता जैसी जोड़ी बन गई है। तो ये समझ लीजिएगा कि राम सीता जैसी जोड़ी अगर आपको पंडित जी ने, फिल्मी पंडित ने बोल दिया, तो 14 वर्ष का वनवास सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ये कई बार ये भी आशीर्वाद मिल जाता है, तेरे आसपास गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ रहेंगी, तो हवलदार ट्रैफिक वाला बनने के लिए तैयार रहना पड़ सकता है। कई बार ये भी आशीर्वाद मिल जाता है कि बैंकिंग सेक्टर में जब जाओगे, खूब पैसा होगा तुम्हारे आसपास, तो वो सारा दिन बेचारा मशीन पे नोट ही गिनता रहता है और शाम को टेंशन हुई होती है कोई कम अगर हो गया तो मुझे जेब से देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कुंडली बता देती है कि ये वाले योग भी होते हैं और टेंशन भी होती है साथ में। तो आपने 2-3 कुंडलियों से आज एक्सपीरियंस ले लिया है। मंगल राहु एक्सीडेंट, केतु हर्निया, बृहस्पति 2nd हाउस में, बैंकिंग सेक्टर में 2 बच्चों की कुंडलियाँ थी। तो ये चीज़ें रहती हैं। ये फोनो फ्रेंड लाइव जो है, ये एक्सपीरियंस गेन करने के लिए हम चलाते हैं। फ़ोन तो अभी भी आपका चल रहा है, पर अब मोबाइल वो मेरा उसका वीक हो गया। फ़ोन उठा लेते हैं। हेलो हेलो। देखो फ़ोन अभी भी आप मिला के हैंग किया हुआ है आपने, फ़ोन अभी भी हैंगिंग में है। तो
अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे चंदन खत्री हैं, उन्होंने लिखा अच्छा अनुभव हो रहा है आपको। बहुत अच्छी बात है चंदन, आप इसको सीख लीजिए। आपको तो वैसे भी पर्सनली भी उपाय सारे बता दिए हैं मैंने। हेलो पंडित जी राम राम जी। राम राम जी। पंडित जी मैं मुल्लापुर ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। हाँ जी बोलो जी। ਹਾਂਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 15 ਫਰਵਰੀ 1992 ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬਰਥ ਡੇਟ ਵਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੰਮ ਕੁਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੋ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜੌਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਟਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ 2015 ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਾ ਜੌਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਹੈਗੇ? ਚਾਚਾ ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਚਾਚਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੇਰਾ ਆਫ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਸ਼ਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਤੇਲ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਸ਼ਨੀ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਦਾ ਕੁਛ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਮਾਮਿਆਂ ਨਾਲ? ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਸਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਗੋਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੁੰਡਲੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 12 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜੀ। 29 ਸਤੰਬਰ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਚਾਹੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇਲ ਚੜਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ। ਕਾਲੇ ਮਾਹ ਦੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਦਾਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵੀ ਦੇਖ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ठीक है सर बहुत बहुत थैंक यू जी। ओके जी। हाँ जी नीचे लिख रहे हैं बीके राज पुरोहित जी कि आपसे हमें अच्छी जानकारी और सटीक जानकारी मिल रही है। शुक्रिया जी बीके राज पुरोहित जी। सोनू ढिल्लों जी, संयम शर्मा और चंदन राजपूत। चलिए बहुत हुए हैं और आप लोग। अच्छा देखिए आपकी कितनी ज्योतिष में रुचि है ना। कभी कभी मैं जब बंद करता हूँ तो 50 60 100 लोग होते हैं, अभी भी 61 लोग हैं। हेलो हेलो हाँ जी पंडित जी राम राम जी। राम राम जी। हाँ जी तो 2 महीने हो गए कम नहीं लग रहा। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? हाँ जी ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਲਈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟਿਆ ਸੀ? ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸੀਗਾ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸ਼ਨੀ ਹੀ ਵੀਕ ਹੋਇਆ ਜੀ। 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਹਟਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਪਾਊਂਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ 'ਚ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 1 ਸਾਲ ਕਰਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ। 1 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਹੀ ਲਾਈਨ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗੋਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ।
ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਚਮੜੇ ਦਾ, ਤੇਲ ਦਾ, ਸਟੀਲ ਦਾ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਵੀਕ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, 29 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਫਿਰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਪਰਸਨਲੀ ਹਲੇ ਆਪਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। 29 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰॉब्लम नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है ठीक है। थैंक यू। तो दोस्तों ये आप ना अपनी निशानी चेक कर लिया कीजिए कि आप ज़्यादा किस सेक्टर में आपकी लाइफ गुजरती है। उसी ग्रह का प्रभाव होता है हमारी कमाई के ऊपर, हमारे रोजी रोटी के ऊपर। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सुधीर जैन बोले जी। हाँ जी सुधीर जी। मैं भी अपने ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰੇ। ਸੁਧੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਦੇਖਣੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੂਗੀ। ਉੱਥੇ ਨਵਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਲਿੱਤਾ? ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਲਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਾਸਤੂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਰੈਡੀਮੇਡ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ? ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਸੀਗਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਸਟ ਫੇਸਿੰਗ ਆ ਵੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਆ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਪ ਕਰ ਲਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਕੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਓ? ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਨਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਕਾਨ ਦੀ, ਕੋਠੀ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦਕਸ਼ਿਣ ਪੱਛਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਟ ਦੇ ਲਿਓ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਓ। ਪਾਈਪ ਲਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਦਈਏ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਸਰਕੂਲੇਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ ਜਾਂ ਸਮਰਸੀਬਲ ਲੱਗਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਫਿਸ਼ ਐਕੁਆਰੀਅਮ ਰੱਖ ਲਈਦਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਇੱਕ ਨਾ ਸਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਚਨ ਆ ਨਾ, ਕਿਚਨ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਔਰ ਨਾਰਥ 'ਚ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਨਾਰਥ 'ਚ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗਨੀਕੋਣ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਸਾਊਥ ਈਸਟ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਬਲਬ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ 0 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਆ ਉਹ ਨਾਰਥ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਈਸਟ 'ਚ ਈਸਟ 'ਚ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸ਼ੈਂਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਸੀ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਵੀ ਸ਼ੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਥ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੋ, ਸ਼ੈਂਕ ਨਾਰਥ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਈਸਟ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਂਕ ਹੈ, ਸ਼ੈਂਕ ਅਗਨੀਕੋਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਸਾਊਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਈਸਟ 'ਚ ਆ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਬ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਕਾਰਨਰ 'ਚ? ਯੈਸ। ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਗਨੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਕਿਚਨਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਸ਼ੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ੈਂਕ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਈਸਟ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੈਂਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਨਾਰਥ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੈਸ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਗੈਸ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੈਂਕ ਨਾਰਥ ਜਾਂ ਈਸਟ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਂਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਈਸਟ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਲਫ ਆ ਉਹ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੈੱਡ ਬਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਦਿਓ ਅਗਨੀਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਰੱਖਣੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਨਹੀਂ, ਕਿਚਨ ਦਾ ਅਗਨੀਕੋਣ ਕੱਢ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਚਨ ਦਾ ਅਗਨੀਕੋਣ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੈੱਡ ਬਲਬ ਲਗਾ ਦਈਏ? ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਕਿਚਨ ਅਗਨੀਕੋਣ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।
दोस्तों कई बार क्या होता है, हम जो नया घर बनाते हैं ना, अगर तो खुद कंस्ट्रक्शन की हो तो वास्तु फॉलो भी कर लिया जाता है। अगर कोई रेडीमेड मिल गया हो तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस जो बिना जोड़ तोड़ के हम तोड़ फोड़ के खुद कर लें तो वो बढ़िया रहती है। उसका सबसे आसान काम मैं आपको बता देता हूँ कि साउथ और वेस्ट को ऊंचा कर दिया कीजिए और नॉर्थ और ईस्ट में फिश एक्वेरियम रखना है आपने। उसमें फिश कोई नहीं रखनी, उसमें कोई मछली नहीं डालनी है। बस आपको शीशे का एक बॉक्स लेके आना है, उसमें साफ पानी डालना है, उसमें थोड़े से जैसे वो प्लांट से डाल देते हैं प्लास्टिक के, वो डालने हैं, मोटर लगा देनी है और उसमें टॉयज डाल दो जो फिशेस टॉयज होती हैं। जिंदा मछली मत रखो, कई लोग जिंदा मछली कछुए रखते हैं, उनकी पालना करनी पड़ती है, फिर वो मत रखो। क्योंकि वास्तुशास्त्र का मकसद ये है कि ईशान कोण में जल की धारा चलनी चाहिए। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो हैं उनके मस्तक से निकल रही है गंगा और वो बह रही है, वो जल की धारा है, गंगोत्री से चल रही। तो वो ऊपर की तरफ देखेंगे हमारे ईशान की तरफ तो आपको नजर आएगा भारत देश के, ठीक है। लेकिन हमारा जो निचला हिस्सा है वो बड़ा कमजोर है। उल्टी तरफ हमारे पहाड़ हो गया हिमालय, लेकिन जहाँ पे पहाड़ होना चाहिए था वो चला गया समुद्र की तरफ। अब ये सारा फायदा चाइना को मिलता है कि चाइना का साउथ वेस्ट ऊंचा है और पीली नदी उनके उस तरफ चली गई है, इसलिए वो अमीर हो रहा है हमसे। ध्यान से समझ लीजिए इन बातों को कि अगर साउथ वेस्ट में हमारे पहाड़ आ जाता हिमालय जैसा ऊंचा तो हमारा तो बहुत ज़्यादा दक्षिण पश्चिम मजबूत हो जाना था। और यही समुंदर अगर उस तरफ होता जिस तरफ हिमालय है तो हम हिंदुस्तान जैसा दुनिया में कोई देश ना होता, वास्तु ठीक हो जाना था हमारा। लेकिन आप इसको अपने घरों में ठीक कर लीजिए। घरों में आप पहाड़ बनाइए, कहाँ पे? साउथ वेस्ट में ऊंचा कर दीजिए, भारी कर दीजिए, हैवी कर दीजिए। छत पे जाके भी उसको एक हैवी स्ट्रक्चर बना दिया कीजिए। लेकिन ईशान कोण में आप एक वाटर सर्कुलेटर रखिए, उसमें मछली डालने की कोई शर्त नहीं है, कोई उसमें ज़रूरी नहीं है मछलियाँ डालनी है, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मर जाती है मछली, फीड सही नहीं की, उनका कपल सही ना बने। मछलियों के अंदर भी जातियाँ होती हैं कि इस जाति की मछली इस जाति की मछली की दुश्मन होती है, हमें पता नहीं चलता। तो वो रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक वाटर मोटर चाहिए, थोड़े बहुत फैंसी प्लांट्स चाहिए और प्लास्टिक के टॉयज मिल जाते हैं जो अंदर रोटेट करते रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट चाहे वो आपके घर का हो, दुकान का हो, फैक्ट्री का हो, वाटर सर्कुलेटर कर दीजिए उसमें, तो पैसे की आमदनी बढ़ेगी, सेहत अच्छी रहेगी, परिवार का सुख बढ़ेगा, बरकत बढ़ेगी। और साउथ वेस्ट को ऊंचा करना पड़ेगा, साउथ वेस्ट को। मेरा पूरा आज का जो लाइव है वो 3-4 लोगों ने डिस्टर्ब किया है। उसमें भरत मरवाहा का नाम है, नीरू शर्मा का नाम है, और ये अपनी इसमें बीच में टॉकिंग बनाई हुई है इन्होंने। लगता है इन सबको मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मेरा कोई और सब्जेक्ट चल रहा है, ये बीच में वाह वाह ये वो हो रहा है। एक तो है भरत मरवाहा, एक है नीरू शर्मा, 2-3 जाने और हैं। मैं आज सारे रात को देखता हूँ, इन सबको अनफ्रेंड करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये सब्जेक्ट कुछ और चल रहा है बीच में। आप अपना पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है एस्ट्रोलॉजी में या वास्तुशास्त्र में तो यार अपना टाइम, अपना डाटा क्यों यहाँ डिस्टर्ब कर रहे हो और मुझे भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आती ऐसे लोगों की। तो ये आज की रात बड़ी भारी होगी उन लोगों के ऊपर जिन्होंने बीच में अपनी कहानियाँ पूरे लाइव में चलाई रखी हैं। मैं उनको देखूंगा, ठीक है। फ़ोन अभी भी बज रहा, क्या करूँ? हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। लाइव चल रहा है कि खत्म हो गया? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ? हाँ जी, हाँ जी। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं ਹੈ शायद सुने हुए हैं। ਹੈ सुन गया सीगा। ਫਿਰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ। मैं सोचा लाइव चल रहे हैं ना था। ਲਾਈਵ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਈ ਜਾਓ। ठीक है, चलो शुक्रिया जी। ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਆਫ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੈਕਅਪ ਹੁੰਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਦਾ, ठीक है। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? मैं अपनी वाइफ पर ही पूछना चाहता कि बेबी के बारे।
राजा फिर वो कुंडली का ही मैटर है, फिर तुसी नेक्स्ट टाइम पूछ लेना। ठीक है जी, ठीक है, शुक्रिया जी। मतलब सुन भी लिया, बैटरी ऑफ हो गई, तुक्का चलाना सीखा। ठीक है। चलो दोस्तों, अब बंद कर देते हैं इसको, ठीक है। 1 घंटा 31 मिनट हो गए आपसे बातें करते हुए। चलिए, अभी भी 58 लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो ज्योतिष को एक रुचिकर विषय के रूप में लेकर उसकी जानकारियां आप इकट्ठा कर रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं, और इस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। आप सबका धन्यवाद। 50+ लोग अभी भी देख रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम इस अपने लाइव को यहीं पे विराम लगा रहे हैं। अभी भी देखो, फिर फ़ोन चल गया, फिर फ़ोन चल रहा है। अभी भी मैंने बोला है कि भैया मेरा जो बैटरी है, जिस कंप्यूटर से मैं देख रहा हूँ, वो फिनिश हो गई है। तो अभी फिर फ़ोन चल गया। मतलब ये सब कुछ सुन भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। तो अब तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके फ़ोन का। अब मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ। अब दोबारा आपको जाते हुए ये संदेश दे देता हूँ कि अगले वीरवार कोशिश करेंगे, दोबारा फिर से फोनो फ्रेंड लाइव करेंगे। और जो पर्सनल आप कोई भी अपनी चाहते हैं कंसल्टेंसी, तो उसके लिए आप मेरा जो पर्सनल नंबर है 9872065786, इस नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, अपने क्वेश्चन, क्वेरीज लिख कर भेज दीजिएगा। वहाँ पे आपको सारी कंसल्टेंसी पेड जो मेरा सिस्टम है वो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आज का जो लाइव है लगभग यहीं पे हम समाप्त करते हैं। चलिए, और आपके नीचे मैसेजेस, भरत भैया मैं सारा पढ़ रहा हूँ आप लोगों की ना, आपकी अपनी एक कन्वर्सेशन चल रही होती है। हाँ, चलो, हनी कॉफ़ी ने बड़ा अच्छा डायलॉग लिखा है, वो मैं सुना देता हूँ आपको जाते जाते। हनी कॉफ़ी ने कि पंडित के हैं 3 काम, शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा, फेल कर दे ब्राह्मण को, नहीं है ऐसी कोई परीक्षा, जय परशुराम। तो बहुत बहुत शुक्रिया हनी कॉफ़ी ने, ये बड़ा अच्छा डायलॉग दिया है। अब जाते हुए इस डायलॉग के साथ अपनी वाणी को मैं विराम लगा रहा हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी 54 लोग जुड़े हुए हैं। मेरी तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद जो आप जुड़े हुए हैं। अब इजाज़त दीजिए, अगले वीरवार होगा फोन ऑफ फ्रेंड, और कल कोई कोशिश करेंगे आपके साथ गोचर के ग्रह या कुंडली के ग्रह या किसी ग्रह की युति या किसी दशा के बारे में आपके साथ फिर से ज्योतिष की चर्चा लेके आएंगे। हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राम, सत श्री अकाल।